SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। सीबीआई करेगी मुजफ्फरपुर के खुशी अपहरण कांड की जांच। हाईकोर्ट ने कहा पुलिस नहीं कर पाई कोई ठोस कार्रवाई। एमडीडीएम कॉलेज हिजाब मामले के बाद चौकस हुई शिक्षण संस्थान। छात्र छात्राओं को काउंसलिंग करने की कही बात। और बस ट्रक की टक्कर में बाल बाल बचे यात्री। बस चालक ने ट्रक ड्राइवर की कर दी जमकर धुनाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के खुशी अपहरण मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इस कांड का उद्भेदन मुजफ्फरपुर के एसएसपी नहीं कर पाएंगे। दर्शकों को बता दें कि 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण हो गया था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत ऑनलाइन उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान अपहर्ता के वकील ओम प्रकाश कुमार ने कोर्ट को बताया कि एसएसपी मुजफ्फरपुर द्वारा आज तक सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पाया कि इस कांड का उद्भेदन अब मुजफ्फरपुर के एसएसपी द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए अब इस मामले की जांच सीबीआई करे। दर्शकों को बता दें कि 16 फरवरी 2021 को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक निवासी राजन शाह की 5 वर्षीय बेटी खुशी का अपहरण हो गया था। इसका सुराग आज तक नहीं मिला। खुशी के पिता पुलिस के कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब खुशी अपहरण कांड की जांच सीबीआई करेगी। खुशी की मां मेनका देवी, पिता राजन शाह, दादी उमा देवी और दादा सुरेश शाह को उम्मीद है कि सीबीआई जांच से पूरे मामले का पर्दा उठ पाएगा और उनकी खुशी सही सलामत उनके पास होगी। खुशी की मां और उसके परिवार वालों से बात किया है डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि अब बिहार पुलिस पे उन्हें भरोसा नहीं है। खुशी मामला, जो कि मुजफ्फरपुर का चर्चित मामला है, ब्रह्मपुरा की खुशी
अब सीबीआई को सौंपा जाए। खुशी का जांच अब सीबीआई करेगी। इस वक्त हम खुशी के घर पे मौजूद हैं और खुशी के रूम में मौजूद हैं। देख सकते हैं हमारे साथ तस्वीरों में खुशी की माँ अभी भी बिलक बिलक कर रो रही है। खुशी की दादी है और खुशी का दो छोटा भाई इस वक्त यहाँ मौजूद है। खुशी की माँ अभी भी देखिए हाथ में खुशी का तस्वीर लिए हुए फपक कर रो रही है और अब इन्हें उम्मीद है कि सीबीआई के पास जो केस गई है इन्हें कुछ न्याय मिलेगी। ये बताइए कि क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था? मामला है कि बच्ची सीरियस हो जाएगी नहीं तो बच्ची हमार उम्मीद है कि बच्ची हमार जल्दी मिल जाएगी। कैसे क्या हुआ था शुरू से बताइए, तो कैसे गायब हुई थी? शुरू से गायब हुआ कि पंडाल में बच्ची, घर के पास पंडाल थी, पंडाल में खेल रही थी बच्ची अमन उठा के ले गया सर। हमने बच्ची के गायब कर दिया। कौन है अमन? ये घर के बगल का। अच्छा, बिहार पुलिस के पास आप लोग लगातार जा रही थी, क्या उन पर भरोसा नहीं था? नहीं, सब नहीं कुछ करे। इतना दिन हो गया, कुछ करता था बच्ची कहिए मिल गए रहती। क्या कहते हैं वो लोग, क्या कहते थे? जाते हैं तो अति करते हैं कि नहीं हम लिख पढ़ के दे देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, खोजी करेंगे, पल्ला करेंगे, चिल्ला, कुछ नहीं करता है। अच्छा, कितना दिन हो चुका है? हो गया 18 महीना हो गया। तो अब जो सीबीआई के हाथों में ये केस चला गया है तो क्या उम्मीद है? हाँ उम्मीद है सर कि बच्ची हमारी जल्दी मिल जाएगी। उम्मीद है। हाँ याद आती है आज भी, देख रहे हैं उसके देखिए खिलौना लेके उसके आप बैठी हुई हैं, याद आती होगी आज भी। हाँ क्या कहें? याद छोटी का बच्ची है तो याद ना आएगी। याद है अगर जब सुतना आते हैं तब याद पड़ता है, जब खाना खाने जाते हैं तब याद पड़ता है। तब छोटी का बच्ची, हाँ उम्मीद है कि बच्ची जल्दी मिलेगी। एक ही बेटी थी आप? हाँ सबसे छोटी से। और 2 बेटा है? 3 लड़का, 1 लड़की थी। 3 लड़का है। तो बिल्कुल मामले को पूरा 18 महीना बीत चुका है। खुशी की दादी भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? उमा देवी। क्या उम्मीद है अब? बच्चा की उम्मीद है कि हमको सीबीआई खोज के दे देगा। जब पुलिस को बताते थे कि फलना आदमी को पकड़िए तब पुलिस नहीं पकड़ता था, हमको दूर वही का बच्चा का किया है का जाओ, हमको डांट टपट के बहुत ही बड़ा बाबू पे लगा देता था। अच्छा, कहते थे ना तो कभी ना हमको बात बुझा खोजा, कहते थे हमको डांट को बेलगा। जब देखता कि डेट आता है ना तो पुलिस की करता है कि 2 गाड़ी आता था, वो दिन में आके सबके नाम पता लिख के ले जाता है। बाप कुछ नहीं किया, खाली आता है। जब देखता कि डेटा हो गया 2 गाड़ी पुलिस आवेगा, सबके नाम मोहल्ला में लिख के ले जाएगा और कुछ नहीं करता। अच्छा, अपने बगल वाले पर जो आरोप लगा तो अभी भी जेल में बंद है, क्यों आरोप लगाया था, कि क्या शक था आपको? वो शक यही है कि अमन हमार लड़का के बिन पूछी ले गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर कभी ना ले गया बैठा के, काहे ले गया बैठा के। और जब ले गया तो पूछ के ले जाता, धरता तो हमको कहता, हमको न लेके गया तो कहाँ न धरा। वो गुमटी वाली रहे बैठल तो वही खोजाई होला। तो 2 दिन के बाद हल्ला करता है कि तू सब खोए तो ओकरा पकड़, ओकरा पकड़, ओकरा पकड़। तो ओकर नानी के गेली पूछे तो ओकर नानी झगड़ा करलक। 12 बजे रात के हम सब भर रात खोजी ली था। आ कहलक कहते हमरे नाती ले गल, हमरे नाती हमके कहाँ रहे तो बैरिया में रही। तब कहलिए ना तो लड़का के वही ले गेलक, हमर लड़का के वही ले गेलक। अमन के कोई कहलक खोज के बच्चा देखा दे। अमन के मामा चाउमीन चाट के दुकान कैले रहलक वहाँ पर ही ATM गली के पास, वहाँ पर ही सबके अड्डा रहलक है, केकरा देलक केकरा की कलक। बाकी अमने के थ्रू जहाँ बच्चा है। अब उम्मीद है? हमरा उम्मीद है कि बच्चा सीबीआई हमारे बच्चा के मरल जीता निकाल दी, खुलासा कर दी, पक्का भरोसा है। क्यों ऐसा क्यों सोच रही कि मरल जीना चाहिए? ये ला कर रहा कि देखिए हम सब्जी के दुकान पर रहते हैं ना, कोनो कुछो बोलता है, कोनो कुछो बोलता है तो हमको मन भौजाइल में पड़ा हुआ है। क्यों है भी या नहीं है? ना केवल कोनो कहता है कि ना वो खुलासा कर देता, कोनो कहले कि बच्चा मार देगा, कोनो कहले कि बच्चा हो। तो ये भरोसा है कि हम कुछ हो तो करे, हमें मुक्का मार के बच्चा मालूम चलना जाएगा कि बच्चा कहाँ है की है ना। हमारा सीबीआई पर बहुत विश्वास है कि बच्चा हमको खोज के निकाल देगा, बहुत जल्दी निकाल देगा। बिल्कुल साफ तौर पे खुशी की दादी को आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि सीबीआई पे इन्हें भरोसा है। दादा भी देखिए हाथ में फ़ोटो लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन्हें भी उम्मीद है। अब याचिका पे आप लोग की सुनवाई हुई थी और सीबीआई अब को दे दिया गया है। विश्वास है कि सीबीआई हमको बच्ची को निकाल देगी।
निकाल दें। हाँ, निकाल दे। यहाँ के पुलिस के पास जाते तो क्या यहाँ पुलिस तो हम लोग के डांट डपट के बिलगा देता था। हाँ, कोई आवेदन लेके भी जाते थे वो आवेदन को लेता नहीं था। वो अपराधी लोग हम लोग से झगड़ा उगड़ा किया, आवेदन लेकर हम थाना पर गए। थाना पर आईओ साहब कहें कि क्या जाओ एसपी साहब से जाकर पूछो। हाँ, हम कहे आपके एरिया में हम लोग हैं तो आपको तो देखना होगा, तो जाके एसपी साहब से पूछो। तो यही सब बात है। और मेरी बड़ा लड़का था, मतलब कि खुशी के पिता, वो 12 बजे 1 बजे यहाँ गाड़ी लगा देता था। कितने साल की थी खुशी? हाँ, कितने साल की? 5 साल की समय थी, समय नहीं। तो बिल्कुल साफ तौर पे देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये 5 साल की खूबसूरत खुशी जो कि बरमपुरा इलाके में रहने वाली थी और वो 18 महीने से गायब है, उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। यही उसका रूम है और यहीं पे वो सोया करती थी अपने माँ के साथ में। और इस वक्त भी जो हम इनके घर पे पहुँचे, इनका परिवार वालों का साफ तौर पे कहना है कि अब मामला सीबीआई के हाथों गया है। इन्हें उम्मीद है सीबीआई से कि खुशी की बरामदगी जल्द हो पाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, बरमपुरा, मुजफ्फरपुर। परीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर के एक महिला कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पर मचे बवाल को गैर जरूरी बताते हुए परीक्षा में शामिल एक अन्य मुस्लिम छात्रा ने शिक्षक की गलती को सीधे तौर पर नकार दिया। उसने स्पष्ट कहा कि हिजाब की आड़ में बहुत सारी छात्राएं कदाचार करती है। इसी पर अंकुश लगाने को लेकर शिक्षक ने छात्राओं को हिजाब उतारकर परीक्षा देने को कहा था, लेकिन 2-3 छात्राओं ने धर्म की आड़ में शिक्षक को नीचा दिखाने की कोशिश की। परीक्षा में किसी तरीके के स्मार्ट वॉच, मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरबड्स, कैलकुलेटर परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि पानी के बोतल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी पारदर्शित ही ले जाने की अनुमति दी जाती है। मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज की घटना के बाद कॉलेज की प्राचार्य कनुप्रिया ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों को लेकर छात्राओं की काउंसलिंग की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं अन्य संस्थाओं ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए छात्र छात्राओं को काउंसलिंग करने का निर्णय लिया है ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोशिशों से धार्मिक उन्माद का कारण न बन सके। कॉलेज में कल भी कोई खास, कल जो वाकया हुई ऐसा कुछ बहुत कोई मैं कहूँ कि एक साधारण सी प्रक्रिया थी। एग्ज़ाम का माहौल है, अभी एग्ज़ाम हमारे यहाँ चल रहे हैं। उसी दरमियान एक लड़की को कन्फ्यूज़न हो गया और उसको जो भी लगा हो उसको एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास आना चाहिए था, प्राचार्य के पास, मेरे पास आना चाहिए था, टीचर के पास जाना चाहिए था। तो वो ऐसा ना करके बाहर में कुछ, शायद उसने कुछ ऐसे टिप्पणी दे दिए। लेकिन मुझे इस बात के लिए ज़रूर मुझे खेद है कि मेरी छात्राओं ने इस तरह की टिप्पणी दी, जबकि मेरे जो हमारे महाविद्यालय में जो छात्राएं आती हैं उनको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। किसी एक के कारण से हम सभी छात्राओं को इस कटघरे में नहीं रख सकते हैं। हमारी टिप्पणी को राजनीतिक और धार्मिक रंग दिया जाता है। देखिए, ये शिक्षा का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है। यहाँ लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, टीचर पढ़ाने आते हैं। यहाँ दूर दूर तक पॉलिटिक्स से लोग पढ़े हैं और यहाँ एक ही धर्म है, वो धर्म है छात्र छात्रा का और टीचर का। इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। कॉलेज स्तर से किसी तरह की कार्रवाई या जांच भी की जाएगी? कॉलेज स्तर से जांच और कार्रवाई करेंगे। पहले तो हम लोग चाहते हैं कि लड़की मानसिक तनाव में ना रहे और एग्ज़ाम दे, एक अच्छे माहौल में दे। लड़की जब एग्ज़ाम दे लेगी उसके बाद उसे एक चर्चा होगी। चूँकि एक आरोप आया है टीचर पे, तो हम लोग चाहेंगे कि एक कमेटी रखें और उसमें टीचर की भी बात सुनी जाए, उस छात्रा की बात सुनी जाए और साथ ही उस रूम में उपस्थित उन कुछ छात्राओं ने भी बहुत अच्छी बात कही। उसमें एक छात्रा जो कोई फातिमा थी, उसने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, टीचर ने कुछ ऐसी बात नहीं कही। तो कुछ जो छात्राएं भी जो उस रूम में उपस्थित थी उनको भी रखा जाएगा और उस लड़की का जो डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा ताकि आगे कोई इस तरह की उनको दुविधा ना रहे। रात में आपसे बात हुई थी तो आपने बताया कि कुछ काउंसलिंग भी कराई जाएगी इस तरह से। नहीं, भविष्य में आपने पूछा था कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या किया जाए, तो मैंने कहा था कि भविष्य में हम लोग ये सोचेंगे कि लड़कियां मानसिक तनाव में रहती हैं परीक्षा के दरमियान और बहुत तरह के उन पर प्रेशर रहते हैं, मेंटल प्रेशर। तो हम लोग चाहेंगे कि एग्ज़ाम के पहले लड़कियों का विषयवार उनका एक काउंसलिंग करवाया जाए टीचर से, संबंधित टीचर से, ताकि वो प्रेशर में नहीं आए और पीसफुली वो
इस माहौल में आ करके पूरे अच्छे मन से, साफ हृदय से वो एग्ज़ाम दें। अगर कोई एग्ज़ाम के दरमियान उनको कोई दिक्कत होती है तो जो जैसा प्रायः होता है कि उनको शिक्षक से या शिक्षिका से अपनी बातों को रखें और इस तरह से आगे उनको दिक्कत नहीं हो। इसके लिए कि हम लोग काउंसलिंग ज़रूर करवाएंगे, ताकि इस तरह की सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए और न बनेगी। मुझे उम्मीद है ये छात्रा की नासमझी की वजह से हुई है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि उनकी काउंसलिंग की जाए कि उनको इस तरह की परेशानी न झेलना पड़े, उनके कारण से कॉलेज और अन्य छात्राओं को परेशानी न झेलना पड़े। अगर कोई तरह की उनकी दिक्कत है, समस्या है, वो मानसिक तनाव में है, तो वो ज़रूर आए और प्रशासन से बात करें, अपने टीचर से बात करें, अपने गार्जियन से बात करें और आगे इस तरह की समस्या नहीं होगी, इसका मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। देश में बढ़ते महंगाई के खिलाफ सोमवार को संत रविदास महासंघ ने मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूंका। इस दौरान महासंघ के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार विरोधी नारे लगाए। इससे पहले जुलूस निकाला गया जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरैयागंज टावर पहुंचा। महासंघ के प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, आटा, चावल सभी काफ़ी महंगे हो गए हैं। अगर सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगाती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। इस चलते रविदास महासंघ द्वारा देश में बढ़ते महंगाई के खिलाफ वित्त मंत्री सीतारमण को पुतला दहन किए हैं, ताकि जो अभी पर्व का समय है, जो घरेलू गैस पर पिछले 400 में मिलते थे, लेकिन अभी 1100 प्लस में मिल रहे हैं, और जो कड़ू तेल 100 रुपये किलो था, इस सरकार में 200 रुपये किलो पर है। पेट्रोल, डीजल, अन्य सामग्री पर भी महंगाई बढ़ गई। इसके खिलाफ आज सरैयागंज टावर पर मैं पुतला दहन का कार्यक्रम किया हूँ, ताकि यह सरकार महंगाई पर रोक लगाए। न तो रविदास महासंघ इसका आंदोलन जोरदार करेंगे, ताकि मुजफ्फरपुर की धरती क्रांतिकारी धरती है, जो मुजफ्फरपुर से बिल्कुल फूंक दिया रविदास महासंघ। जा करके पटना में हम लोग धरना देने का काम करेंगे। महंगाई के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ताकि महंगाई पर सरकार रोक लगाए। पीजी सेशन 19-21 की स्पेशल परीक्षा लेने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को विद्यार्थी परिषद ने बिहार विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। परिषद के सदस्यों ने विश्वविद्यालय का कामकाज ठप कराकर तालाबंदी कर दी। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय दलाल और ठेकेदार चला रहे हैं। नियुक्ति के समय से कुलपति एक भी दिन विश्वविद्यालय के कार्यालय में नहीं बैठे हैं। छात्रों ने ठेकेदार और दलाल से विश्वविद्यालय को मुक्त कराने की मांग की। परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष रवि भूषण ने कहा कि पीजी सेशन 19-21 के फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर गए छात्रों को स्पेशल परीक्षा लेना चाहिए था, लेकिन अब विश्वविद्यालय इससे मुकर रही है और फिर से परीक्षा देने की बात कह रही है। ऐसा होने नहीं देंगे। मौके पर आशुतोष पाठक, रवि कुमार, शिवानी, मनीषा एवं दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जी, ये विश्वविद्यालय में आज तालाबंदी किया गया अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद इकाई द्वारा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ के जो भ्रष्ट कुलपति है आज 3 साल उनका होने का हो गया और वो अभी अब तक अपने चैम्बर में नहीं आया है चलाने के लिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके विश्वविद्यालय किसके भरोसा चल रहा है? यहाँ पे आपके विश्वविद्यालय को दलाल चला रहा है। यहाँ पे छात्रों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। अगर छात्र उनके पास जाते हैं आवास पे समस्या और आवेदन लेकर, तो उनके बॉडीगार्ड और जो गार्ड हैं उनको धक्का देकर भगा देते हैं, वहाँ से बेइज्जत करके निकालते हैं कि वो उनका तबीयत खराब है, नहीं मिल पाएंगे। तबीयत खराब करने का हवाला देकर वो 2 सालों से रेस्ट कर रहे हैं कमर में दर्द करके बहाना से, और उनको दलाल लोग के माध्यम से वो चल रहे हैं विश्वविद्यालय में। क्या ये जारी, अगर भ्रष्ट हम लोग का 7 सूत्री मांग है, अगर जब तक ये मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से चलते रहे। मुख्य मांग हम लोगों का पहला है कि इसमें कुलपति अपने ऑफिस में आए
और अपने टाइम टेबल से विश्वविद्यालय को अपने हिसाब से चलाए, दलालों के माध्यम से न चलाए। और दूसरी मांग ये है हम लोगों की PG 19-21 की जो एग्ज़ाम हुई है उसका फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी संख्या हज़ारों के तादाद में बच्चे को फेल किया गया है जो 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं। इसका फेल करने का ये नतीजा है कि 8-10 सालों से जो प्रोफेसर लोग कॉपी चेक कर रहे थे वो लोगों को कॉपी चेक नहीं करके कंट्रोलर के द्वारा पैसा पे सौदा करके अनलेक्चुअल जो प्रोफेसर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है 4 साल 5 साल पढ़ाने को, उनसे कॉपी चेक करवाया गया है और हज़ारों के तादाद में विद्यार्थी को फेल किया गया है। इसे मैं उनसे विश्वविद्यालय कुलपति से मैं अनुरोध करता हूं कि यहाँ पे स्पेशल एग्जाम का प्रबंध जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी उसमें फेल किए PG फर्स्ट सेमेस्टर 19-21। और उसके बाद हम लोग का मांग है कन्या उत्थान का जो मामला है उसमें पिछले बार हम लोगों ने DSW से वार्ता किया था, तो उसने डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट एक जिले का कर दिया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे करप्शन है। 25,000 50,000 छात्राओं को मिलती है उसमें पैसा, तो उसमें से 10,000 यहाँ के दलाल लेते हैं तो उनको 15,000 रुपया देते हैं। हम ये मांग करना चाहते हैं कन्या उत्थान के जो भी कॉलेज है यहाँ पे आवेदन जमा हो, आवेदन के हिसाब से कॉलेज के फॉरवर्डिंग करवा के उसका जो भी हो समस्या के निवारण हुआ विश्वविद्यालय से। 7 सूत्री मांग है और पहले से भी हम लोग का ये 25 सूत्री मांग था, जिसमें से कोई भी मांग अभी पूरा नहीं हुई है हम लोगों का। 2-4 मांगों को छोड़कर डिस्टेंस में पूरा अभी दलाली चल रही है। एग्जामिनेशन होटल के परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल का अभी जो एग्जाम चल रही है, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा CS कोऑर्डिनेटर एक ही बनता है वहाँ पे, पैसा देकर कोऑर्डिनेटर वहाँ पे बना जाता है, पैसा देकर CS बना जा रहा है, पैसा देकर लोग विश्वविद्यालय में दायित्व लोग ले रहा है। यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार ही लोगों ने मिला दिया। विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन है, अगर हम लोग का जो मांग है पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग ऐसे विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे। जब तक कुलपति नहीं आएंगे विश्वविद्यालय में, यहाँ पे ऐसे ही तालाबंदी रहेगी। हम लोग का एक ही अभी प्रॉपर 2 मांग है। VC अपने आवाज़ से चैम्बर ना चला, वो 1.5 करोड़ रुपया चैम्बर में लगवा दिए, मगर पिछले 3 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आया। और PG 4th सेमेस्टर में बच्चा चल गया 19-21 सेशन का, और उनको दोबारा बोला जा रहा है। 1 महीने से एग्जाम कंट्रोलर द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि स्पेशल एग्जाम होगा, और अभी 2 दिन पहले निकाल दिया है कि नहीं, उनको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर 4 साल बैक। एक तो सेशन लेट चल रहा है, उसके बाद कह रहा है कि PG फर्स्ट सेमेस्टर में उनका फिर से एग्जाम लिया जाए। सेशन अगर सत्र सही रहे तो बच्चा बैक जा सकता है 1 साल, मगर 4 साल क्यों जाएगा। इस स्पेशल एग्जाम अविलंब हो, नहीं तो ऐसे ही चरमबंद आंदोलन चलता रहेगा, यूनिवर्सिटी नहीं खुलने दिया जाएगा। सोमवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित विकास एवं समन्वय की जिला स्तरीय बैठक में DM प्रणव कुमार ने कहा कि निर्मित पंचायत भवनों में सभी अधिसूचित कर्मचारी रोस्टर तिथि अनुसार बैठेंगे और इसकी सूचना दीवारों पर प्रदर्शित भी करेंगे। जिस प्रखंड से रोस्टरवार तिथि अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, उनका वेतन स्थगित करने की बात उन्होंने कही। बैठक में सभी BDO CO शामिल रहे। नल जल में प्राप्त परिवाद का ATR प्रतिवेदित करने का भी निर्देश BDO को दिया गया। आवास योजना में सतत सत्यापन और फॉलोअप करने का भी निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी भवनों के लिए चिन्हित जमीनों का कई NOC अंचलाधिकारी स्तर से लंबित है, जिसे अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया। आपदा और पैक्स चुनाव में प्राप्त आवंटन राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र और DC बिल में समायोजन कर प्रतिवेदन देने का निर्देश सभी CO BDO को दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संबंध में सभी को निर्देश दिया गया कि मृत और गैर प्रमाणितकृत लाभुकों का नाम सूची विलोपित करे। कब्रिस्तान घेराबंदी के संबंध में 7 अंचल के नजरी नक्शा सीमांकन प्रतिवेदन नहीं होने पर अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया। बैठक में DDC आशुतोष द्विवेदी, अपर समाहर्ता आपदा अजय कुमार, DRDA निदेशक चंदन चौहान एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार उपस्थित रहे। समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी थे, और जिले में जो भी विकासात्मक गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा की गई और कार्यों में और तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है। जहां कहीं समन्वय की आवश्यकता थी वहां समन्वय स्थापित कराया गया और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की मुजफ्फरपुर की ओर से बंदरा के पटशर्मा पंचायत में किसानों के बीच जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत किसान गोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावे PM किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। किसानों को अनुरोध किया गया कि समूह के माध्यम से एक पटल पर कृषि, मत्स्य पालन, उद्यान और पशुपालन इन चारों योजनाओं को मिलाकर के एक
समेकित कृषि प्रणाली विकसित करें। समूह में महिला, पुरुष, युवा किसान मिलकर 25 की संख्या में किसान समूह का गठन कर 25 हेक्टेयर का क्लस्टर तैयार किया करें। उपस्थित किसानों ने इस सुझाव को काफी गंभीरता से सुनते हुए अपनाने की सहमति दी। कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक मोतीलाल मीणा, जिला परिषद सदस्य फनीश कुमार समेत कई अन्य वैज्ञानिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। ये तो जलवायु परिवर्तन चूंकि प्राकृतिक रूप से जिस दिन आज के दिन में बारिश जैसे हो रहा, अभी बारिश जब होना चाहिए था नहीं हुआ, जब नहीं होना तब हो रहा है, इससे किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के हम लोग जगह अलग जगा रहे हैं। अभी आत्मा के द्वारा भी किसान गोष्ठी हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आज का जो माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के अवसर पर ये गोष्ठी था, उसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किसान को आगे आना पड़ेगा और अपने आप सोचना पड़ेगा कि हम जलवायु परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, किस तरह का खेती करेंगे जिससे कि हम इसमें मोटे अनाज पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। धान, गेहूँ, मक्का पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। मोटे अनाज पर पहले खेती होता था, उसमें पानी कम लगता था, खाद कम लगता था। उसी तरह से आपका रबी के समय में जौ, चना, मटर, मसूर लगता था, वो भी काफ़ी लाभप्रद था और औषधि के रूप में भी यूज़ करता है। मसाला का भी खेती कर सकते हैं। इस तरह की खेती के पद्धति सिस्टम को बदलना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज में सोमवार को स्वामी विवेकानंद पर निबंध, पेंटिंग और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को रामकृष्ण बेला आश्रम की तरफ से 12 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागी को आश्रम में आयोजित प्रतियोगिता के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सरैया पंचायत के मुसहर टोला में सोमवार को इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना की ओर से गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आए गर्भवती महिलाएं समेत दर्जनों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस दौरान मुसहर समाज के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। मौके पर डॉक्टर अनुज कुमार, तापस महापात्र, राहुल गुप्ता, पूनम श्रीवास्तव समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। यह कैंप विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए और अन्य भी लेडीज के लिए लगाया गया है। विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें जो न्यूट्रिशन की आवश्यक सामग्री चाहिए वो दी जा रही है। मुफ्त दवा भी दी जा रही है, जैसे प्रोटीन पाउडर है, आयरन है, कैल्शियम है, जो आवश्यक है गर्भवती महिलाओं के लिए, वो सारा कुछ निःशुल्क दिया जा रहा है। वो देखा था ये जान, गोर, दान सब दर्द दवा मिला है। हाँ। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? बुखार है। और भी दिक्कत है कुछ? जुकाम है। डॉक्टर साहब देखे हैं? दवा मिला है? मिला है। मुफ्त में मिला है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सीएससी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार ने सोमवार को एक टीम के साथ डुमरिया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जर्जर भवन पर असंतोष जताते हुए स्थानीय मुखिया से नए भवन की व्यवस्था कराने की बात कही। मुखिया ने भी जल्द से जल्द नए भवन की व्यवस्था कराने का भरोसा दिलाया। देखिए, आज निरीक्षण किया गया वहाँ के मुखिया जी के साथ समन्वय स्थापित करके, है ना। वहाँ के भवन की स्थिति बहुत जर्जर है। इसी संबंध में हम लोग गए थे अपने पूरी मेडिकल टीम के साथ और आप लोग पत्रकार बंधु भी साथ में गए थे। तो उस जगह को दूसरे जगह शिफ्ट करके हम लोग अब उस नए सिरे से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र अपना स्टार्ट करेंगे। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर श्रीराम गांव में एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव कमरे में पंखे से लटका मिला। इलाके में प्रेम प्रसंग की चर्चा हो रही है। हालांकि पुलिस या परिजनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद परिवार में कोहरा मच गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। सोमवार की सुबह बहन ने पंखे से लटका देख शोर मचाया। मृत जुबिदा के पिता मोहम्मद आलम पत्नी के साथ राजस्थान के बीकानेर में रहते हैं। जानकारी मिलने पर वे लोग वहां से चल दिए हैं। इधर मौके पर पहुंची सकरा पुलिस छानबीन में जुट गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इलाके में प्रेम प्रसंग की चर्चा हो रही है। हालांकि पुलिस या
मृतका परिवार वाले इसकी पुष्टि नहीं की है। मृतका की बहन ने बताया कि किसी तरह की कोई बात या विवाद नहीं था। क्यों फांसी लगाई नहीं पता। बताया कि रात को खाना खाने के बाद वह सोने चली गई। सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो दरवाजा खोलकर देखा वह पंखे से झूल रही थी। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किसी से बातचीत नहीं, तो आखिर किस कारण फांसी लगाई? कितने बजे ये आप लोग जाने जिनकी इसकी मौत हो गई है? 5 बजे की 6 बजे 6 बजे भोर में आप लोग मतलब खोजबीन करने लगे? कितने बहन हो? 4। तो सभी बहन वो बड़ी थी? नहीं। तो अब बड़ी बहन शादी हो गई। उनकी शादी हो चुकी। हम लोग 8 बजे जानकारी मिली। हाँ। आपके हमारे ही वार्ड है। हाँ। तो जानकारी मिली तो हम लोग आए। हाँ। उसके बाद पुलिस प्रशासन आए। हाँ। उनका जांच का विषय है, अपना जांच कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए जा रही है बच्ची। कुछ ऐसा भी पुलिस प्रशासन के साथ जो है मोबाइल भी बरामद किया गया है? हाँ, मोबाइल। कितने मोबाइल बरामद हुए? क्या लग रहा है, हत्या लग रहा है या आत्महत्या लग रहा है? जांच का विषय है। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार उर्फ सुमन झा, उप सरपंच बिशनपुर श्री राम। घटनास्थल पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आपके पंचायत के मुखिया प्रधान नहीं पहुंचे हैं, इस मामले में क्या कहना है? उनको या तो जानकारी नहीं होगी। जानकारी मीडिया कर्मी द्वारा 3 घंटा पहले दिया गया, फिर भी वो घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। तो वही जानेंगे, आना चाहिए था उनको। इस पर क्या लग रहा है, जनता इन पर क्या ये सोचेगी? ये गलत बात है, उनको आना चाहिए था। घटना हम लोग को सूचना हुआ है घटनास्थल पर, प्रथम दृष्टया जांच के लिए पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आत्महत्या या क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। ऐसे हम लोग अपना अनुसंधान रखते हैं जारी, जैसे सूचना मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के सकरा भेरगढ़ा चौक के पास एक बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। बस सवार यात्रियों को आंशिक रूप से चोटें आई है। बस का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आक्रोशित बस के ड्राइवर हरेंद्र ने ट्रक के चालक उत्तराखंड निवासी राजकुमार की जमकर पिटाई कर दी। ट्रक चालक के सिर में गंभीर चोट लगी है। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए NH 28 पर यातायात भी बाधित हो गया। सूचना मिलने पर 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी और सकरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। यात्रियों को दूसरी गाड़ी से मुजफ्फरपुर भेजा गया। ट्रक पर सेब लोड है। ड्राइवर का कहना है कि बस ड्राइवर अचानक बीच सड़क पर ब्रेक लगाकर पैसेंजर उतारने लगा। अचानक बस रुकने पर पीछे से टक्कर हो गई। बस ऑनर राकेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और अपने बस चालक के पक्ष में सफाई पेश करने लगे। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला क्या है? मामला जॉब करते थे। अच्छा। ड्यूटी से आ रहे थे, घर आ रहे थे जी। कटिहार को गए तो विजिट में लौट आए। सर एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम था मृतक? अवधेश राय जी। अवधेश राय। कितना उम्र था? वही 40-45 होगा। क्या करते थे? जॉब बताया ना, जॉब कर। कहाँ जॉब करते थे? प्राइवेट कंपनी में थे। अच्छा। कैसे हुई ये घटना? गाड़ी से कैसे बताएं यार? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहाँ पे हुआ है ये घटना? गाड़ी से हुआ है, वो गाड़ी पकड़ा गया है क्या? हाँ, पकड़ा है। थाना को सूचना मिल चुका है? थाना को सूचना हो चुकी है? हाँ। कहाँ आ रहे थे ये? लौट रहे थे घर का। अकेले थे या और आदमी सब? ड्राइवर था अपने थे। किस से आ रहे थे गाड़ी? स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो से। अच्छा। घर कहाँ था उनका? छपरा जिला में कटसा। और थाना क्षेत्र कौन हुआ वो? जल्दी जी। जल्दी। और आपका नाम क्या हुआ सर? अनिल कुमार। और मृतक के कौन लगेंगे? मृतक के कौन? घर कहाँ हुआ? क्या नाम था मृतक का? मृतक का क्या नाम था? क्या करते थे? तो ये घटना कहाँ पे घटी है? पोखरेरा टोल टैक्स के पास। जो गाड़ी जो ठोकर मारा वो पकड़ में आया क्या? पकड़ा गया।
ये घटना कब की है? आज हम लोगों को खबर मिला तो पता है ये बस वाला आ रहा था और आते घनी एकदम बीच में इसने ब्रेक ठोस मार कर बीच में सवारी उतारने लगा, वैसे ही हमारी गाड़ी आ गई। तो इसने हमने तो बचाने की कोशिश करी, फिर भी बचाते बचाते साइड लग गई। और गलती इसकी बस वाले की है, जो बीच में रोक के गाड़ी सवारी उतारता है। कुछ भी अचानक से कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार तो ये बस वाला होगा ना। गलतियाँ फिर ड्राइवरों की मानते हैं कि हाँ भाई गलती ड्राइवर की है। और हमारी गाड़ी में तो फिलहाल भी तेल भी नहीं है, डीजल भी बिल्कुल नहीं है। हम खुद आराम से ला रहे थे कहीं ख़त्म ना हो जाए कहीं डीजल। अच्छा, इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार हो। कहाँ का रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड गदरपुर उधमसिंह नगर। तो आपका चोट ज़्यादा है क्या? हाँ सर में आई है। किसने मारा है? बस वाले ने मारा। बस वाले क्या ड्राइवर या खलासी? ड्राइवर ने। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के नारे के साथ बीजेपी ने सोमवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में नीतीश सरकार के खिलाफ धरना दिया। राजद और जदयू को आरक्षण विरोधी बताते हुए धरना में शामिल पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए आरक्षण नीति लागू कर चुनाव कराना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ अगर चुनाव होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि राजद और जदयू ने अपने ही नेताओं से हाई कोर्ट में मुकदमा कराकर चुनाव स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव के खिलाफ है। रंजन कुमार ने कहा कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेकर नीतीश कुमार को हटा देंगे। रागनी रानी, धर्मेंद्र साहू, भगवान लाल महतो, निर्मला साहू, नचिकेता पांडे, राजा सिंह सहित सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता धरना में शामिल रहे। पिछड़ा विरोधी तेजस्वी यादव हाय हाय, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार हाय हाय। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे बिहार में प्रखंड स्तर तक आज धरना दे रही है। जो अभी वर्तमान में निकाय चुनाव जो बिहार सरकार की गलतियों के कारण बिहार के 4600 अभ्यर्थियों को जो एक इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस अभ्यर्थियों के समर्थन में आज हम लोगों ने धरना दिया है। जब लगातार उच्चतम न्यायालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि इस आलोक में ट्रिपल-T टेस्ट के आधार पर चुनाव कराया जाए, लेकिन ये सरकार अपने अहंकार में, तानाशाही में जिस प्रकार से चुनाव की घोषणा कर देती है और फिर हाई कोर्ट के निर्देश पर फिर स्थगित कर देती है, एक ये सोची समझी गई रणनीति है। बिहार सरकार तेजस्वी यादव अपने आदमी से कोर्ट में फाइल करवाते हैं केस और स्थगन लग जाता है। उनकी कभी मंशा ही नहीं थी कि बिहार में चुनाव हो। उनकी मंशा है कि किस प्रकार बिहार सरकार के खजाने को लूटकर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा किया जा सके। लेकिन बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी और इस निकम्मी सरकार, तानाशाही का सरकार और अति पछड़ों के विरोधी सरकार को ईंट का ईंट बजाने का काम करेगी। वो तो बोल रही है बीजेपी आरक्षण छीनने की बात कर रही है। बीजेपी की सरकार ही जब 2005 में आई थी तो 2006 में जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने ही आरक्षण देने का काम किया था। इसके पूर्व जब 2002 में चुनाव हुआ था लालू यादव के सरकार के समय, तो उस समय आरक्षण नहीं था। तो सदा अति पिछड़ों की चिंता बीजेपी ही करती है और बीजेपी ही आरक्षण देने का काम करती है। ये उन लोगों की एक मनगढ़ंत कहानी है। एक सब मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, वो सपना उनका कभी पूरा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, आने वाले 3 महीने में वो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। आरक्षण बचाने का कहाँ प्रश्न है। आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें आरक्षण देने का प्रावधान ऑलरेडी है, लेकिन उस प्रावधान की अवहेलना हुई है, इसलिए हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। आरक्षण देने का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट के नियमावली है, जो आदेश है उसके अंदर है और उसके अंतर्गत ही मध्य प्रदेश में इसी तरह से चुनाव होने की तैयारी हुई थी तो रोक लग गया और महाराष्ट्र में भी एक फेज का चुनाव हो गया था तब रोक लगा। तो ये स्वाभाविक है
कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का निर्णय है, उस निर्णय का पालन पूरे देश में होना चाहिए आरक्षण नीति के तहत। और इसमें जो है अति पिछड़े को आरक्षण देने का प्रावधान है, वो प्रावधान का हनन हुआ है। इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि आरक्षण नीति जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके आधार पर 3 स्टेज जो उसका स्क्रूटनी कर करके अब आरक्षण जहां मिलना चाहिए वहां स्क्रूटनी हो जाएगा तो उनको मिलेगा, और जहां मिलना नहीं चाहिए वहां देने से क्या फायदा। लेकिन सब मिला करके आरक्षण नीति का पालन होना चाहिए, इसके लिए किया गया है। जदयू का कहना है कि भाजपा साजिश के तहत भी आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण विरोधी है भाजपा, उनका कहना है। देखिए, भाजपा आरक्षण समर्थक है, लेकिन भाजपा कानून के तहत भाजपा चाहती है कि हर काम को सुप्रीम कोर्ट के या जो संविधान का नियम है उसके तहत काम करे। उसमें उसकी अवहेलना हुई है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मां महालक्ष्मी गणेश मंदिर में इस बार दीपावली पूजा को लेकर भारी उत्साह है। मंदिर का रंग रोगन कराया जा रहा है। मंदिर के पुजारी हरि किशोर तिवारी समेत आसपास के श्रद्धालु भी साफ सफाई में जुट गए हैं। दीपावली की शाम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर 3 क्विंटल लड्डू का भोग लगाया जाएगा। मंदिर को फूलों समेत करीब 1.5 किलोमीटर तक रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाएगा। दीपावली की शाम यहां भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए बाहर LED प्रोजेक्टर लगाया जा रहा है। श्रद्धालु मंदिर में चल रही पूजा का लाइव दर्शन कर सकेंगे। करीब 100 साल पूर्ण जा रहा है, बेसी बल्कि हो गया 101 साल हो गया। हाँ, 101 साल हो गया। 1921 में हुआ स्थापना इसका। 1921 में जी। तो उसके बाद क्या तैयारी है इस बार पूजा को लेकर? यहाँ से सूरा गोदाम चौक तक ले पूरा बिजली की सजावट होगा, और ये जितने भी दुकानदार लोग हैं सब अपना दुकान सजावेंगे। और पूजा के एक दिन पहले धनतेरस से शुरू हो जाता है यहाँ पर पूजा पाठ, और लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, जिसको प्रशासन की ओर से मदद मिलता है हम लोगों को। हम लोग हर तरह से तैयारी करके माँ का पूजा बहुत ही शांति ढंग से हम लोग संपन्न कराते हैं जी। भोग भी यहाँ लगाया जाता है। भोग लगाया जाता है। लक्ष्मीश्वर के माँ लक्ष्मी के पूजा 24 तारीख को होने जा रही है, इसलिए उस दिन बहुत ही धूमधाम से हर तरह से सजावट को और बढ़िया से किया जाएगा, ताकि जनता यहाँ पर के सबके सहयोग से पूजा होती है। जी हाँ। कितने क्विंटल का भोग लगाया जाएगा? 5 क्विंटल का भोग लगाने की व्यवस्था है यहाँ। अपना परिचय बताइए। अपना नाम बताइए। हमारे पूर्वजों लोग मिल करके, समाज के पूर्वजों ने मिल करके इसको 1921 में मड़ई में, खड़ पात के मड़ई में माँ महालक्ष्मी गणेश का स्थापना किए थे। जब से अभी तक प्रत्येक भांति के तरह दीपावली के दिन महापूजा होता है, जिसमें हजारों के हजार लोग उपस्थित होते हैं और माँ का प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। यहाँ 5 क्विंटल लड्डू का भोग लगाया जाता है माँ महालक्ष्मी माता को और गणेश महाराज। किस तरह की तैयारी की जा रही है इस बार पूजा को? दीपावली में जो धूमधाम से तैयारी होती है, मछरहट्टा से लेकर के सोरा गोदाम चौक तक बिजली का प्रबंध होता है। चकमक चकमक बिजली जलता है, और लोग अपने दुकानदार अपने घर पर सजाते हैं वो अलग, और सार्वजनिक यहाँ से सजाया जाता है सो अलग। रोड का सजावट होता है। प्रशासन भी बहुत मदद करते हैं भीड़ भाड़ को सुचारू रूप से चलाने में। 4 चरणों में आयोजित प्रेमचंद्र जयंती समारोह 2022 का सोमवार को मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज में समापन 6 पुरस्कार वितरण हुआ। इस अवसर पर प्रेमचंद्र जयंती अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के सफल 238 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।
सर्वाधिक प्रतिभागिता के लिए DAB पब्लिक स्कूल खबड़ा एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रभात तारा स्कूल और मदर ट्रीसा विद्यापीठ को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रविंद्र उपाध्याय, समिति के अध्यक्ष श्रीकांत झा, सचिव अर्जुन कुमार, आरती कुमारी, देवव्रत अकेला, विजय कुमार, जयसवाल, रामचंद्र सिंह, कुमार विरल, संजय पंकज, मनोज कुमार, अरविंद कुमार, आशुतोष कुमार, विकास कुमार झा, सुबोध कुमार सहित अन्य अतिथिगण मौके पर मौजूद रहे। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। मैंने 3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, भाषण, काव्य पाठ और सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य ज्ञान में मुझे द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस आयोजन की बहुत ही महत्व है क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमें जनता के सामने प्रस्तुत होने की कैपेबिलिटी देता है। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। आयोजकों को धन्यवाद करेंगे। जी, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं। आगे भी कंटिन्यू। वो आगे ट्राई करेंगे और भी ट्राई करेंगे, इससे उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। वो जितनी बार ट्राई करेंगे उन्हें उतनी बार ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। आगे लूजर्स को भी मतलब आगे कोशिश करनी चाहिए कि वो लूजर्स से विनर बन जाए। समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। मुजफ्फरपुर जिले में 23 सालों से प्रेमचंद के साहित्यों, उनके कहानियों, उद्देश्यों, आदर्शों, मूल्यों को केंद्र करके बच्चों के बीच में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह प्रतियोगिता का आयोजन काव्य पाठ की चित्रांकन, सामान्य विज्ञान, निबंध, भाषण आदि विधाओं में किया जाता है। इस बार भी लगभग 100 से ज़्यादा स्कूलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। ये पिछले 28 तारीख को जिला स्कूल में कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उसी का प्राइज वितरण का कार्यक्रम है। आज देख रहे हैं कि जिस तरह से समाज के अंदर में शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए आज अगर प्रेमचंद के साहित्यों का अध्ययन नहीं किया जाए, जनमानस तक नहीं ले जाया जाए, तो हम इसके खिलाफ में एक बड़ा मुहिम नहीं छेड़ सकते हैं। इसीलिए प्रेमचंद जयंती समारोह समिति की तरफ से प्रेमचंद के साहित्यों को केंद्र करके, प्रगतिशील साहित्यकारों के जीवन संघर्षों और उनके साहित्यों को केंद्र करके ये आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन इस साल भी किया गया है, जिसमें 125 स्कूलों से ज़्यादा स्कूलों ने भाग लिया है और 3500 बच्चों ने भाग लिया है। 400 छात्रों को पुरस्कृत किया जा रहा है। मुसहर जाति के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना की ओर से मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सोमवार को ताजपुर मुसहर टोला में बच्चियों के बीच क्रिकेट, बैडमिंटन, लूडो, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेल सामग्री का वितरण किया गया। खेल का सामान पाकर बच्चियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रमेश कुमार सिंह ने बच्चों को खेलने से होने वाले फायदे की जानकारी देते हुए कहा कि खेल के साथ साथ सफाई और पढ़ाई भी जरूरी है। मौके पर मौजूद पंचायत के मुखिया वीरेंद्र पासवान को सम्मानित भी किया गया। मुखिया ने बताया कि इफ्को टोक्यो के आने से इस टोला में मुसहर जाति के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। मौके पर जयदेव द्विवेदी, पूनम श्रीवास्तव, तापस महापात्रा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कैरम बोर्ड और बैडमिंटन और फुटबॉल और रस्सी कूदने वाला, मतलब कूदता है ना, कूदने वाला रस्सी मिला है और क्रिकेट खेलने वाला और बहुत सारी चीज मिला है। इससे क्या करोगे? इससे खेलेंगे। कब कब? शाम सुबह 1 घंटा। खेल का सामान मिलने से कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। इफ्को टोक्यो कंपनी में हमारे आगंतुक द्विवेदी जी, पूनम जी और तापस जी और इनका साथ देने वाले मेरे समिति श्री बलेंद्र सिंह जी और इस स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में देखभाल करने वाले मेरे डॉक्टर साहब रमेश बाबू का अहम भूमिका है। इस इफ्को टोक्यो कंपनी के माध्यम से इस बस्ती को यानी अनुसूचित जाति यानी मुसहर टोली पूर्वी को जो सम्मान के साथ में समान वितरण जो किया गया, जैसे आज जो खेल सामग्री जो बैडमिंटन है, बैट है, बॉल है, हॉकी है
कैरम बोर्ड है, लूडो है, ये सब सामग्री का बंटवारा हुआ, क्योंकि इस सब खेल के माध्यम से ये लोग का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और स्वस्थ भी रहेंगे। ये सब देन है इफ्को टोक्यो कंपनी का। जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। जीवन स्तर पर बहुत ही अच्छा सुधार आया है। सबसे पहला मुद्दा है कि ये लोग का सर सफाई, विशेष करके बच्चों के का डेवलपमेंट जो है ना, मानसिक शारीरिक संपूर्ण विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है। और उसमें बच्चों को जो खेल की सामग्री दी है, चाहे वो उसका इंटेलिजेंस कहिए या उसका फिजिकल कहिए या जो मानसिक विकृति हो रही है, वो बहुत सारे बच्चे नहीं खेल रहे हैं उसके कारण। इसके अलावा जो धूप में बच्चे खेलेंगे उससे उनका विटामिन डी वगैरह जो है ये प्रचुर मात्रा में मिलेगा। आज इसकी ही कमी के कारण बच्चे में बहुत सारे रिकेट्स और बीमारियां हो रही हैं। इसलिए खेल अति आवश्यक है बच्चों के रूटीन में। इससे उनका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक या संपूर्ण विकास के लिए खेल अति आवश्यक है। और ये सभी बच्चों के लिए एक रूटीन है जो पहले भी था, आज वो चीज लुप्त हो रहा है। इसलिए उनके मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है और इससे उन्हें कई बीमारियों से भी रक्षा करेगा ये खेल का जो है। इससे इतना ही नहीं, उसका कई सिस्टम पर भी काम करता है, जैसे श्वसन तंत्र पर है, मांसपेशियों पर है या उसके डाइजेशन पर है या CNS अर्थात ब्रेन पर भी ये काम करता है या बौद्धिक विकास भी होता है। इसलिए ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।